बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए ज़ाविये के साथ अख्तर अब्बास हाज़िर। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शोएब साहब के नए सवाल के साथ। सवाल आपका होता है और पढ़ते वो हैं, जवाब मेरी तरफ से होता है। सर, आयशा गुल ने लिखा है, मेरा ये सवाल मुझे लगता है कि मेरे पूछे बिना आपने मेरे दिल से पढ़ लिया और जवाब दिया। 35 बरस गुजर गए शादी को, कोई रमज़ान, कोई ईद, शबरात, फौतगी, पैदाइश, खुशी, गमी, कोई मामला हो, फड्डा ज़रूर होता है। बात हमेशा पैसे की नहीं होती, उन्हें आदत पड़ गई है। मैं अब अरसे से हर बार शुक्राने के 2 नफल मन्नत मांग लेती हूँ कि अल्लाह करे ये मौका खैरियत से गुजर जाए। खातिन हज़रात, ये सिर्फ आयशा गुल का इशू नहीं है। मेरे पास आमना शाहिद का सवाल भी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही, मेरे अम्मी अबू भी हर ईद पे लड़ते हैं, हत्ता कि हर साल मेरे एग्ज़ाम के दौरान भी लड़ते हैं। रिजवाना सहर हाशमी ने कहा कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, उन्हें ये आदत हो जाती है, हर वक्त घर में हाइपर रहते हैं। और कुछ लोग मेहमानों के आने पे ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों के सामने अपने बीवी या बच्चों को डांटते हैं, ज़लील करते हैं, घटिया उनके साथ सलूक करते हैं और उन्हें कहते हैं अमलन कि मैंने बीवी को जूते की नोक पे रखा हुआ है, और अपना फ़ख्र दिखाने के लिए बात बात पे उसको टोकते हैं। जिस बात पे कभी घर में मुदाखलत पहले नहीं करते थे, उस रोज़ ज़रूर करते हैं। और बीवी अगर आगे से कोई जवाब दे दे तो फिर हाइपर होके ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। ना सिर्फ बीवी बल्कि बाद लोग तो दूसरों के सामने अपने बच्चों को भी रुस्वा करने से बाज नहीं आते। उम्मे मोहम्मद ने इसमें से कुछ चीज़ों को और ऐड किया। उन्होंने कहा मेरे मियाँ लड़ाई इसलिए करते हैं कि ख़ानदान में कोई ये ना कहे कि औरत की मानता है, दूसरों की बात पे ही चलता है, और वो हमेशा मेरे मियाँ हमेशा दूसरों की बात पे चलते हैं और वो हमेशा गलत और झूठ निकलती है, बीवी की बात नहीं मानते, चाहे हर दफ़ा वो सच्ची ही क्यों ना निकले। हमारे घर में माली आसूदगी है, कुशादगी भी है, ये मसला नहीं है, पर हमारे यहाँ असल मसला मेहमानों की आमद पे शुरू होता है, जहाँ वो ददियाल से आए हों या ननिहाल से आए हों या उनके दोस्त हों। ये ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, इनसे अपनी एक्साइटमेंट नहीं संभाली जाती और उस एक्साइटमेंट में आके हमारे सारी खिदमत और किए किराए पे पानी फेर देते हैं, बेइज्जती प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं और फिर बात करते हैं। खातिन हज़रात, अमलन तो ये बात मुझे मर्दों को कहनी चाहिए, लेकिन मैं औरतों से कह रहा हूँ, इसलिए कि इस बात की जो असल वजह या रूट कॉज है, अगर वहाँ तक पहुँचें तो ये वालदा है। वालदा अपने बेटों को ऐसी चीज़ों पे अगर एजुकेट नहीं करेंगी तो कल ये मर्द होने के बावजूद भी मर्दाना वार ना तो ज़िंदगी गुजार सकेंगे, ना ज़िंदगी का लुत्फ़ ले सकेंगे, ना मर्द के तौर पे उन्हें जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, मुयस्सर आनी चाहिए, वो आएगी, अपने हाथों गवा देंगे। ये काम करने के बाद क्या होगा? कम से कम 4 चीज़ें होती हैं यू हैव टू फेस एंड यू हैव टू बियर। नंबर 1, आपके खिलाफ तबसरे होंगे। नंबर 2, आपकी बीवी और बच्चे ना चाहते हुए भी दिल स्टार्ट हेटिंग यू, आपसे नफ़रत करने लगेंगे। नंबर 3, साजिश होने लगेगी कि इस घर में कोई मेहमान आए ना जिसके आने पे ये इस तरह की ज़िल्लत हमने उठानी है। नंबर 4, जो मेहमान आएंगे उनके आने पे फिर घर में आदम बोई होगा, फिर आप ही जाएंगे बाज़ार से चीज़ें लाएंगे और उनको वर्ताएंगे, उस वक्त पर सब लोग आपसे दूर दूर हो जाएंगे। और नंबर 5, जैसे आपकी उम्र ढलेगी और ये सारे लोग जिनके लिए आप ओवर एक्साइटेड होते हो और जिनकी वजह से घर को अजाब बना देते हो, ये कम होंगे, ये छट जाएंगे उम्र के साथ साथ, तो फिर यही बच्चे होंगे, यही बीवी होगी और इनमें से कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा। तब आपकी आंखें आंसू नहीं बहाएंगी, नीर बहाएंगी, और फिर आपका दिल उस वक्त खून रोता है और वो जुमले आपसे निकलते हैं। तब जाके एहसास हुआ तो क्या फ़ायदा। आम तौर पे ऐसे लोगों को जो बहुएं मिलती हैं वो भी फिर उनको नचाती और टपाती हैं, चूँकि उनके बेटों ने जो बाप को करते देखा होता है। इनफैक्ट एक तो जीन्स का इशू, दूसरा जो उन्होंने अपने बाप को करते देखा, चाहते या ना चाहते वो बिल्कुल वही करते हैं। वो अपनी बीवियों पे हाथ भी उठाते हैं, वो अपनी बीवियों पे शाउट भी करते हैं, अपने बच्चों पे भी शाउट करते हैं। नतीजतन वो जो एक गुनाह जारिया का सिलसिला चलता है, उसकी वजह भी तो आप बनते हैं। कभी गौर कीजिएगा,
और ये बात जो मर्द सुन रहे हैं वो बतौर ख़ास, और जो ख़वातीन जिस वक्त सामने हैं जिनसे मैं मुखातिब हूँ, आप बिलअमूम इस बात को याद रखिएगा कि ये जब जब ये चीज़ें होती हैं, इसके पस मंज़र में कुछ और चीज़ें हैं पिनहा जो ज़ाहिर नहीं होती। नंबर 1 जो मुझको लगता है, जिन मर्दों के अंदर हसरत होती है तवज्जो पाने की, अपने आप को मनवाने की और अपनी अथॉरिटी को मनवाने की, वो जो ज़रूर करते हैं। अच्छा, दूसरी वजह जो आमतौर पे मैंने देखी है कि जो लोग अपने दफ्तरों में, अपने दोस्तों में या अपने इज़्ज़ा व कारब में बेइज्जत होते हैं, वो आमतौर पे अपनी बेइज्जती का बदला अपने घर में लेते हैं। चूँकि बीवी आमतौर पे ग़ुलामों की तरह होती है, आमतौर पे आपकी मातहत होती है, या आपका लिहाज करती है, या मोहब्बत करती है, या अपनी इज़्ज़त के डर से खामोश रहती है। तो ऐसे मौक़ों पे आप उन पे बेवजह चिल्लाते, चीखते और बदला लेते हैं। एक तीसरी वजह भी है, जिन जिन लोगों को ये ज़ोम होता है कि वो बहुत ख़र्चा करते हैं और वो बड़ा एहसान करते हैं, तो वो एहसान को मनवाने या जिताने के लिए मुंह से तो नहीं कहते, पर वो चाहते हैं कि उनकी बात को माना जाए और उनका बार बार इतराफ़ किया जाए और उनके गले में हार पहनाया जाए। जहाँ जहाँ हार ज़रा कम पहनाए जाते हैं, वहाँ वो इस तौर पे मनफी रद्द-ए-अमल करते हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, आप जानते हैं, हमारी उर्दू अदब में और तारीख़ में एक लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत बोला जाता है, वो मजाजी खुदा है। अच्छा, खुदा के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है? खुदा के साथ मखलूक को परवान चढ़ाना, परवरिश देना, रिज़्क देना, उनको माफ़ करना। तो जितनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो खुदा के साथ, कम से कम 100 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो खुदा के साथ जुड़ी हुई हैं। बंदे को अल्लाह ने अपनी घुट्टी दी, उसे मजाजी खुदा बनाया बीवी के लिए। अब मजाजी खुदा बनने का मतलब देने वाला बनना चाहिए, दयालु बनना चाहिए, यानी आपका हाथ ऊपर से आना चाहिए ना, ताकि आपकी इज़्ज़त हो। अच्छा, उसी मजाजी खुदा के लिए अल्लाह ने औरत को कहा, इसकी खिदमत यूँ करो, इसके साथ ये भी करो, ये भी करो, इसको ना करो। लेकिन जब ये मजाजी खुदा ख़ुद असल खुदा बनने की कोशिश करे, और वो खुदा भी जो तकलीफ़ देने वाला हो, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता। ये वो जाली और झूठे खुदा होते हैं जो जबर के साथ अपना आप मनवाते हैं, जो तकलीफ़ दे के अपना आप मनवाते हैं, जो दूसरे को ज़िल्लत और ख्वारी के गड्ढे में फेंक के, यानी ये मुख्तलिफ़ जो आपने देखी होंगी देवी देवता हैं, इन सब के साथ इसी तरह की लेगेसी लगी हुई है। ये जो ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में अपने ही मानने वालों को और अपने ही इज़्ज़ा व कारब को रुस्वा करते हैं, ये भी उसी देवी और देवताओं के मर्तबे पे जाके वैसा ही बिहेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंदर कहीं टारगेट कुछ और होता है, अंदर आइडियल कहीं और होता है। आइडियल आपका रब हो तो आप और तरह बिहेव करेंगे, आइडियल आपका रसूल हो तो आप और तरह बिहेव करेंगे, आइडियल आपके ज़िंदगी में बड़े बड़े वैल्यूबल हीरोज़ हों तो आप और तरह बिहेव करेंगे। आप बिहेव कर रहे हो शैतानों की तरह। आप सोचिए कि जितनी ख़वातीन ने इस चीज़ का इजहार किया है, शायद इतनी सैकड़ों और होंगी कि जो ये तो वो है जो बर्दाश्त नहीं कर पाई, जो कितने बरसों से इस चीज़ को सह रही थी और उसके बाद उनकी बर्दाश्त बंद हो गई। उन्हें लगा कि हमने उन्हीं के दिल की बात कर दी है, उनकी कुछ की दिल की बात हमने सुनी और आप तक पहुंचा दी। बाकी बेचारी उस लम्हे जब सुनती हैं तो बिल्कुल सोचती हैं कि जो आपने कहा कि मेरे ही दिल में था, पर इस जुल्म को, इस ज़्यादती को, इस नारवा रवैये को अगर हम काबिल बर्दाश्त समझ के ऐसे चलते रहेंगे तो हमारी और आपकी ज़िंदगियों में जहर कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ये जहर नागवारी लेके आता है, ये जहर नफ़रत लेके आता है, ये जहर हसरत लेके आता है, ये जहर हसद लेके आता है, और समटाइम बदले में आप फिर बाज़ दफ़ा वो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए और अपनी ही औलाद के हाथों हो जाता है। कभी कभी बीवियाँ भी आगे से बोल पड़ती हैं और फिर वो फड्डा जो बिल्कुल छोटी सी बात से शुरू होता है, कहीं बड़ा एक धमाका होता है, जैसे आतिश फ़शां फटता है। इस आतिश फ़शां के फटने में सिर्फ बाकी लोग नहीं जलते, ये करने वाला भी जल के तबाह होता है, उसके ऊपर भी लावा गिरता है, उसकी ज़िंदगी, उसकी रेपुटेशन, उसकी शख्सियत सब बर्बाद हो जाती है। सो जब जब कोई ये करना चाहे और करता रहना चाहे तो वो याद रखे इसकी एक प्राइस है, यू हैव टू पे द प्राइस। आप उस कीमत को अदा किए बिना मरोगे नहीं। अपनी ज़िंदगी में ही उस नफ़रत को और उसके रद्द-ए-अमल को देखोगे तो बेहतर ये है, अक्लमंदी ये है कि अपनी भरी जवानी में, अपनी उम्र में मौत से पहले अपने तर्ज़-ए-अमल को ठीक कर लें
उस बीवी को और उन बच्चों पे जो आप करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। लोग क्या आपको उस मौके पे कोई अवार्ड दे देंगे? कितने बेवकूफ़ आपने ऐसे देखे होंगे कि लड़कियों को देख के गाड़ियों में बैठे हुए वो अपनी मोटरसाइकिलों पे लेट जाते हैं और रेस देते हैं और यूं यूं करते हैं, और इस बीच में जब आगे किसी गदाड़ी से टकराते हैं तो मुंह के बल गिरते हैं और भेजा शरीफ ज़मीन पर लगता है। वो जो शो मारने का था वो अपनी ज़िंदगी ले जाता है। दूसरों के सामने शो मारने, तेज़ी से वहाँ से गुजरने, स्पीड करने से किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने अपने घर का माहौल बर्बाद कर लिया, अपने बच्चों को उनसे बद्दुआएं ली, उनका गुस्सा संभाला। क्या मिला आपको? जिन्होंने ये तमाशा देखा वो जाके आपकी कोई तारीफ़ करेंगे या जाके आपकी ख़बरें रिलीज़ करेंगे कि क्या मर्दाना काम किया है? ये मर्दों वाला काम नहीं है, ना किया करें, इसको छोड़ देना चाहिए। और वो ख़वातीन जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है आपको उनसे बतौर ख़ास उनके हाथ को हाथ में लेके उनके माथे पे प्यार करके उन्हें बताना चाहिए कि प्यारे बच्चे, सब काम करना, ये काम ना करना। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।